तो बच्चों अब एक स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन चीजें समझ लो। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ कहाँ आ चुका है। चलो, तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा ऑल इंडिया 2004 है। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन अपना दिल्ली में आ रखा है, और सेकंड ऑल इंडिया भी ये आ चुका है एक बार। ठीक है, और फॉरेन 2004 में भी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को रीड करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। मतलब ए बी लिमिटेड कोई कंपनी है हमारी जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर को इनवाइट किया है, एप्लीकेशंस भेजे हैं। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। ठीक है, तो इस चीज को हम डिनोट करते हैं अपना। चलो, 10 रुपए का है, एप्लीकेशन ये हो गया, अलॉटमेंट ये हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एप्लीकेशन हमारी 2 रुपए की है, 3 रुपए हमारा अलॉटमेंट का है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2 रुपए हमारी एप्लीकेशन की है, 3 रुपए हमारे अलॉटमेंट के हैं, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस बचा कितना है? 3 और 2 5 और 5, यहाँ पर अब 5 रुपए बचे हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, 5 रुपए हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं, और टोटल एप्लीकेशन हमारा फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की है। मतलब एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। और दूसरी चीज क्या है? एप्लीकेशन इनवाइट करे हैं 1 लाख शेयर के लिए, बट हमको रिसीव कितना हुआ है? हमको रिसीव हुआ है 3 लाख शेयर के लिए। ठीक है, एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अब देखो ध्यान से बच्चों, अपन ने इशू किए थे 1 लाख, 1 लाख, बट रिसीव कितने हुए हमको? 3 लाख। तो क्वेश्चन कह रहा है अब इनको प्रोराटा पर इशू कर दो। प्रोराटा पर मतलब 3 लाख का डिवाइड कर दो, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, 1 लाख नीचे। ठीक है, तो एक कैंसिल आउट होके आ गया 3:1। मतलब इसका ये है कि जो बंदा 3 शेयर मांगेगा हमसे, हम उसको 1 शेयर देंगे। तो ये कंडीशन होती है हमारी बच्चों प्रोराटा। ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है? ये कंडीशन होती है हमारी प्रोराटा की। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। और कोई भी अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचता है उसको हम अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर। ठीक है, अब देखो एम बंदा था कोई, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 3000 शेयर के लिए। मतलब ये तो मांग रहा है ना वो, तो हम उसे अलॉट कितना करेंगे, हम उसे कितना देंगे, क्योंकि हम प्रोराटा पर इशू कर रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। 3000 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय अप्लाई ये कर रहा है, तो इसे हम एक अलॉट करेंगे। मतलब कोई हमसे 3 मांगेगा ना, तो उसको हम 1 शेयर देंगे। ठीक है, अगर कोई हमसे 3 शेयर मांगेगा तो उसको हम 1 शेयर देंगे। तो हमें अब निकालना है अलॉट, तो 1/3, मतलब 1000। मतलब अगर कोई हमसे 3000 शेयर मांगेगा तो उसको हम 1000 शेयर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फेल टू पे द कॉल मनी, वो फेल हो गया कॉल मनी देने में, एंड हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड। ठीक है, मतलब उसने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने हमको एप्लीकेशन दे दी होगी, अलॉटमेंट दे दी होगी, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने हमको नहीं दी। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने हमको नहीं दी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड। ठीक है, फिर इशू भी कर रहे हैं। फिलहाल हम फॉरफिटेड तक देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम फॉरफिटेड तक देखेंगे। और आगे क्या बोला जा रहा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, मतलब हमको पूरी एंट्री देनी है बैंक से लेके एंड तक की। ठीक है, तो चलो आ जाओ। अब बच्चों देखो फटाफट से, हम इशू कर रहे हैं प्रोराटा पे, प्रोराटा पर इशू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनेगा हमारा प्रोराटा का। और हाँ, अगर
एम हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता तो वर्किंग नोट हम इसका भी बनाते, लेकिन इसने अलॉटमेंट का पैसा हमें दे दिया है तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 5 रुपए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के और 1000 शेयर हमने इसे अलॉट करे हैं, तो मतलब 5000 रुपए इसने हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। ठीक है, अब बची वर्किंग नोट की बात, वो हम अभी बना लेते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे हम। वर्किंग नोट, यहाँ लिखो पर्टिकुलर, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज एंड नंबर तो एंट्री के मिलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, एक्चुअल में हमें कितना पैसा मिला, देखो 3 लाख शेयर थे हमारे, हम जानते हैं 3 लाख शेयर थे। एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन थी हमारी 2 रुपए की, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन 6 लाख रुपीज। ठीक है, अमाउंट शुड रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट शुड रिसीव्ड मतलब कितना पैसा एक्चुअल में मिलना चाहिए था। तो देखो लाख शेयर थे जो हमने रियलिटी में इशू किए थे, मतलब हमको बच्चों 2 लाख रुपए यहाँ मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें 6 लाख मिल गए, तो हमारे पास कितना एक्सेस बचा, हमारे पास 4 लाख रुपए का एक्सेस बचा। ठीक है, चलो अब बच्चों हमने बोली कि हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप हमको अलॉटमेंट का पैसा भी तो दोगे, हमने कही हाँ वो तो देंगे आपको। तो फटाफट आ जाओ, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना ड्यू अलॉटमेंट का, लाख शेयर थे, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, तो लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया हमारा 3 लाख, तो यहां लिख दिया हमने 3 लाख अपना। अब ये जो एक्सेस है ना बच्चा पार्टी, इसको एडजस्ट कर दो, यार देखो एक्सेस एडजस्ट, तो एक्सेस एडजस्ट कर दिया हमने अपना। ठीक है, कितना है 4 लाख रुपीज, हटाओ इसमें से, लेकिन अभी हमारे पास अलॉटमेंट पे तो हम केवल 3 लाख रुपए ही एडजस्ट कर सकते हैं, तब भी हमारे पास क्या बचा, तब भी हमारे ऊपर लाख रुपए की क्या बची, एक्सेस बची। ठीक है, लाख रुपए की क्या बची, एक्सेस अमाउंट हमारे पास बचा। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं एक बार। अब बच्चों क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि जो एक्सेस है ना वो केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है, केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है जो एक्सेस है। अगर ये लाख रुपए बच रहे हैं ना तो ये अपन को रिफंड ही करने पड़ेंगे, वी हैव टू रिफंड दिस मनी। ठीक है, चलो अब बच्चों एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है, तो इक्विटी लिख देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक्चुअल में हमको पैसे कितने शेयर रिसीव हुए थे, मिले तो हमको 3 लाख शेयर थे। ठीक है, पब्लिक ने 3 लाख शेयर के पैसे हमें दे दिए थे एप्लीकेशन के, 6 लाख रुपए यहाँ लिखो और 6 लाख रुपए ही अपने इधर लिखो, लिख दिए। ठीक है, अब होगी बच्चों अपनी सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 6 लाख रुपए यहां लिख दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्चुअल में कितने शेयर हम इशू करेंगे, कर तो हम लाख शेयर इशू रहे हैं ना, हमारे पास तो लाख शेयर जा रहे हैं भाई, तुम 3 लाख मांग रहे हो, हम तुम्हें 1 लाख देंगे, हमारे पास तो एक्स्ट्रा कुछ जा नहीं रहा है। 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, कितने रुपए के, 2 रुपए के, तो कैपिटल में तो लिखो 2 लाख रुपए, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों कुछ पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं, यस बिल्कुल कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 3 लाख रुपए हम अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे हम क्या, यहां लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच, 3 लाख, तो 3 लाख रुपए हमने यहां लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब बच्चों कुछ पैसा रिफंड भी कर रहे हैं हम, देखो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बावजूद भी हमारे पास 1 लाख रुपए क्या बचा था,
एक्स्ट्रा बचा था, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे रिफंड। तो अब रिफंड हम कैसे करते हैं, टू बैंक अकाउंट करके, यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट। तो ये लाख रुपए हमने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। ठीक है, चलो सेकंड एंट्री हो गई हमारी ये। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कितने थे, 1 लाख शेयर थे। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा है हमारे पास, 3 रुपए। ठीक है, तो लाख इंटू 3, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3 लाख रुपए, यहां लिख दो। और 3 लाख रुपए हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये पैसा ड्यू है, हमने ड्यू की एंट्री करी है, लेकिन अब पैसा जो अगली एंट्री में हमें वो रिसीव होगा। ठीक है, तो अपन रिसीव कर लेते हैं पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो ध्यान से, कितना पैसा था अलॉटमेंट का, 1 मिनट रुकना, अलॉटमेंट हमारी कितने की है, 3 रुपए की है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट बच्चों कितने की है, 3 लाख रुपए की है। ठीक है, और पूरा का पूरा पैसा हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया अपना। तो अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री तो होने से रही अब। ठीक है, तो अलॉटमेंट में अब हमारी बैंक की एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि अमाउंट ही कितना बचा, देखो ध्यान से, 3 लाख हमें मिलने थे। ठीक है, और 3 लाख ही अपन ने एडजस्ट कर दिए, एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट आया था। तो ये एंट्री तो होगी नहीं, अब पैसा ही नहीं बचा। चलो फर्स्ट कॉल की देख लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो 1 लाख शेयर है, बिल्कुल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 5 रुपए की है। फटाफट इधर आ जाओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपनी 5 रुपए की है, तो ये आ गया अपना 5 लाख रुपए इधर, और अपने 5 लाख रुपए इधर। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री बनेगी हमारी पैसा मांगने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमें कुछ नहीं मिला है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 5 लाख रुपए यहां लिख दो। कॉल सिनेरियो कितने रुपए का है, डायग्राम में जाकर देख लीजिए, चार्ट हमने बनाया वर्किंग नोट का। 5,000 रुपए का हमारा कॉल सिनेरियो है। ठीक है, तो 5,000 रुपए यहां लिख दो कॉल सिनेरियो में। अब इसमें से इसको करो माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 4,95,000 रुपीज, ये आ गया। तो बच्चों ये बेसिक एंट्रीज थी, हमने यहां तक कर ली अपनी। ठीक है, अब आगे फॉर फ्यूचर की एंट्री हमें करनी है। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री पहले बना लेते हैं, एक्चुअल में एंट्री हमारी क्या होती है वो हम एंट्री लिख लेते हैं सबसे पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तुम लिख लेना। ठीक है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू।
ठीक है, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू हमारी आती है। तो अब देखो ध्यान से, एम के कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हम उसको अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। और फॉरफीचर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं, कॉल मनी एंड शेयर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड। तो मतलब 1000 शेयर इसके फॉरफिट हो रहे हैं। अब 3000 मत कर देना बच्चों गलती से, आप बोल कर दो कि 3000, वो 3000 के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो 3000 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो तुम इन 3000 को फॉरफिट मत लिख देना। चार्ट देखो, अलॉट कितने कर रहे हैं हम एक्चुअल में, अलॉट से मतलब है हमें, अप्लाई तो वो मांग रहा है लेकिन हम दे कितने रहे हैं, 1000 शेयर। तो जब भी हमारी फॉरफीचर की एंट्री बनेगी ना, तो 1000 शेयर हैं ये मान लेना, तो ठीक है। तो यहां लिखो 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितना पैसा कॉल कर रहा है, 10 रुपए। तो यहां आ गया 10,000। अगली चीज क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो प्रीमियम हमको नहीं मिला है वो अमाउंट हम यहां लिखते हैं अगर है तो, ठीक है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रीमियम हमें नहीं दिख रहा है तो फटाफट से आ जाओ, इसको भी काट दो, बिकॉज प्रीमियम है ही नहीं यहां पर, सिंपल, तो हमने काट दिया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला, इधर आ जाओ। तो बच्चों फर्स्ट कॉल पर हमको 5,000 रुपए नहीं मिले, सीधी बात ये है। और देखो ध्यान से एक नई चीज, यहां पर फर्स्ट कॉल की जगह कॉल्स एंड एरियर आएगा। क्यों आएगा बताता हूं, क्योंकि जब हमने बैंक की एंट्री करी थी ना, तो यहां पर हमने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। तो वहां पर हमको कॉल्स एंड एरियर ही लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ नहीं लिखते कॉल्स एंड एरियर, सीधा सीधा 4,95,000 यहाँ, 4,95,000 यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख ही रहने देते। लेकिन हमने यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट किया है, तो इसलिए यहां पर फर्स्ट कॉल को हटा दो, तो यहां पर भी क्या आएगा हमारा, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कितना आ जाएगा 5,000 यहां आ गया, ठीक है। 10,000 में से 5,000 गए तो फॉर फीचर में भी हमारे 5,000 रुपए आ गए, ठीक है, ओके। अब बच्चों करनी है रीइशू की एंट्री। अब क्या करनी है हमको, अब रीइशू की एंट्री करनी है, तो फटाफट से रीइशू की एंट्री कर देते हैं। रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या आता है, फॉरफिटेड, शेयर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पूरी एंट्री मैंने लिख दी है, तो मैं समझाने के लिए जो चीज नहीं चाहिए होगी मैं उसको काट दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ इधर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं his share were reissued were accordingly forfeited and reissued 8 rupees per share as fully paid up, ठीक है। मतलब उसके 1000 शेयर हमने 8 रुपए में रीइशू कर दिए, सीधी बात ये है, ठीक है। उसके 1000 शेयर हमने 8 रुपए में रीइशू कर दिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया, ये 8,000 ये आ गया। फुल्ली पेड अप वैल्यू, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, मतलब फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए की, तो ये आ गया 10,000। अब बच्चों देखो कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है। कितना कम है, 2,000 रुपए, मतलब हम उसको 2,000 रुपए के डिस्काउंट पर शेयर दे रहे हैं। देखो एक्चुअल में शेयर हमारा 8 रुपए का था, बट हमने उसको 10 का था, बट हमने उसको 8 रुपए में रीइशू कर दिया, मतलब 2 रुपए का हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। चलो अब बच्चों बनेगी हमारी आखिरी एंट्री, तो देख लेते हैं हमारी आखिरी एंट्री क्या होगी, forfeited shares account debit to capital रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा बताता हूं, कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, 5,000 रुपए तो ये ले लो, जो फॉरफीचर है ना, फॉरफिट कर रहे हैं जिन शेयर्स को हम, उनका अमाउंट कितना है 5,000 रुपए है, ठीक है। तो 5,000 रुपए तो ये ले लो, तो हमने वो 5,000 रुपए ले लिए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो हमने 1000 शेयर ही री इशू करे और 1000 शेयर ही हमने फॉरफिट किए हैं। माइनस के मैंने क्या बताया था, जो री इशू की एंट्री होती है ना,
वहां अगर फॉरफिटेड शेयर्स है डेबिट में तो वो माइनस कर दो, लेकिन है यहाँ पर 2,000 रुपये, देखो ये रहा है ना 2,000 रुपये, तो इसको हम करेंगे इसमें से माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दो 2,000 रुपये, तो ये कितना आ गया, 5,000 में से 2,000 गए, 3,000 रुपये। ठीक है, तो मतलब हमारा जो कैपिटल रिजर्व है वो 3,000 रुपये आया है, प्रॉफिट हमारा निकल कर। ओके, दैट्स इट। तो ये बच्चों क्वेश्चन था अपना, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है।